गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है। उसे बचाने के चलते उसकी गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है। उसे लगता है कि गाड़ी का तो भुर्ता बन गया, लेकिन मैं बच गया। लेकिन तभी उसकी गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा जानवर आता है जो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। रात को जब मार्विन को हल्का हल्का होश आता है तो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, जिन सब ने डॉक्टर्स की तरह मास्क पहना है। ऐसा लगता है कि वो उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, और इससे पहले कि वो सब कुछ कंफर्म करता वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो उसी जगह पर अपनी गाड़ी के पास है। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो किसी तरह से लिफ्ट मांगकर घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद जब शीशे के आगे वो खड़ा होता है तो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ गए हैं। साथ ही उसके बैक में हमें बहुत बड़ा कट का निशान भी दिखता है, जिससे पता चलता है कि पीछे से उसे काट कर दोबारा सिला गया है। पर मार्विन को लगता है ये सब एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसका सीनियर उसे डांटता और कहता है कि पिछले 8 दिनों से तुम कहाँ पर थे। ये सुनकर मार्विन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि पिछले 8 दिनों से वो गायब था, जबकि मार्विन को ये लग रहा था कि एक्सीडेंट के कुछ ही घंटों बाद उसे होश आ गया। और उनके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो उसे अगले दिन पता चलते हैं जब वो सुबह जॉगिंग करने के लिए जाता है। वो उस बूढ़े आदमी को हरा देता है जो रोज डंबल्स लेकर भागता था और मार्विन को हराकर उसका मजाक उड़ाता था। आज मार्विन उससे भी आगे चला जाता है, यहाँ तक कि वो घोड़े को भी हरा देता है। इसके बाद वो एक पार्क में जाता है, जहाँ पर वो रियाना को देखता है, जो 3 डॉग्स के साथ थी। जो डॉग्स उसे खींच रहे होते हैं, और जैसे मार्विन उनके सामने आता है तो वो डॉग्स एकदम शांत हो जाते हैं। रियाना कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। दरअसल मार्विन और रियाना एक बार पहले मिल चुके हैं। उसी पार्क में एक आदमी अपने डॉग्स को खिला रहा होता है, और जब वो अपने डॉग की तरफ एक डिस्क फेंकता है, मार्विन उसके डॉग से पहले उस डिस्क को एक डॉग की तरह पकड़ लेता है। रियाना को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही फनी लग रहा होता है। मार्विन इसके बाद अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो कि एक ब्लैक है। उसकी एयरपोर्ट में अब जॉब लग चुकी है, और जब वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तभी मार्विन को नशीले पदार्थों की खुशबू आती है। वो एक आदमी के ऊपर झपट पड़ता है और डॉग की तरह उसके पैर में काटता है। पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं। मार्विन कहता है कि इसके पास नशीले पदार्थ है। जब उसकी चेकिंग ली जाती है तो उस आदमी के पास कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मार्विन उसके पीछे हाथ डालकर ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है, जिससे सब उसकी वाहवाही करते हैं। मार्विन इससे फेमस हो जाता है। शहर का जो मेयर होता है मार्विन के इस कारनामे पर उसे फील्ड पुलिस ऑफिसर बना देता है, जो कि मार्विन हमेशा से बनना चाहता था। और अब जब रात को मार्विन अपने घर के पास पहुंचता है तभी पीछे से एक आदमी आता और बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उस दिन जब तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारे ऑर्गन्स पूरी तरह से फेल हो गए थे, जिस वजह से मुझे तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स बदलने पड़े, और मैंने उनकी जगह कई सारे एनिमल्स के ऑर्गन लगाए। मार्विन को समझ में आ जाता है कि क्यों उसका बिहेवियर सबसे अलग है, और अब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मार्विन उसके साथ नहीं जाना चाहता, इसीलिए डॉक्टर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब मार्विन को होश आता है तो देखता है कि डॉक्टर के आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि इन्हीं के ऑर्गन्स मैंने तुम्हारी बॉडी में फिट किए हैं, और अगर तुम बाहर की दुनिया में गए तो तुम लोगों के लिए खतरा बन सकते हो, इसीलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहना होगा। और मार्विन उसके साथ रहने से मना कर देता और उस जगह से निकल जाता है। अगली सुबह जब वो अपनी ड्यूटी पर होता है तो वो एक बार फिर से रियाना से मिलने के लिए जाता है, जिसके पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, और वहां पर एक बर्ड होता है जिसे वो अपने मुंह से निकाल कर खाना भी खिलाता है, क्योंकि उसके अंदर एनिमल्स ऑर्गन लगने के बाद उसके अंदर बहुत सारी ऐसी नई चीजें आ गई होती है जो सिर्फ एनिमल्स के अंदर होती है। यहाँ पर एक चिंपैंजी भी होता है जिसके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। मार्विन को बहुत बुरी तरह से मारता है, और अब मार्विन अपने घर में अगली सुबह उठता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसका पेट फूल चुका है। वो भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता और कहता है कि आपने सही कहा था, मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर वो रनिंग करके अपने पेट को अंदर कर लेता है। साथ ही जब उसे खुजली होती है तो वो अपने दांतों से खुजली करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर उसके सिर पर एक कवर लगा देता है। और अब डॉक्टर मार्विन से कहता है कि अगर तुम्हें इंसानों की तरह रहना है, अपने आप को ठीक रखना है, तो तुम्हें अपनी भूख पर कंट्रोल करना होगा। साथ ही तुम्हें हर तरह की फीमेल से दूर रहना होगा, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, क्योंकि अगर तुम उनके पास गए तो तुम एक्साइटेड हो जाओगे। और अब अगले दिन दिखाया जाता है कि मार्विन अपने सीनियर ऑफिसर के साथ एक फार्म में जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बताता है कि कल रात को मेरी बकरी चोरी हो गई। मार्विन देखता है कि वहाँ सामने एक बकरी है। वो उसके पास जाता है, और जब वो उसके पास जाता है तो वो एक्साइटेड होना शुरू हो जाता है। वो बकरी को किस करने लगता है, लेकिन बकरी उसकी नीयत समझ जाती है। वो उसे अपना फायदा नहीं उठाने देती और एक जोरदार किक मारकर दूर गिरा देती है। और अब वहाँ से मार्विन अपने सीनियर के साथ निकल जाता है। रास्ते में ये रियाना को देखते हैं। मार्विन का जो सीनियर होता है वो भी रियाना के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन रियाना को सीनियर नहीं बल्कि मार्विन में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो जानवरों के साथ बहुत अच्छा है। रियाना उसे कहती है, क्या तुम रात को मेरे साथ डेट पर चलोगे? मार्विन कहता है कि हाँ। और अब रात को इनकी डेट डिसाइड हो चुकी है, और अब मार्विन अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मिनिस्टर के घर जाता है, जहाँ पर पार्टी होती है। उसका सीनियर कहता है कि तुम बाहर ही रुको, और खुद वो अंदर मुफ्त का खाना खाने के लिए चला जाता है। लेकिन मार्विन के अंदर का जो जानवर होता है, जो भूखा है, वो जाग जाता है, और वो पार्टी में जाकर खाना देखने के बाद पूरी पार्टी में हंगामा कर देता है, जिससे मिनिस्टर को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो अपनी सजा सुनाता, मार्विन भागता हुआ पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे उसमें कोई खतरा महसूस होता है।
होता है। पानी में वो मछली की तरह तैरते हुए एक बच्चे तक पहुंचता और उसे बाहर निकाल कर ले आता है। दरअसल ये बच्चा पानी में डूब रहा था और ये मिनिस्टर का बेटा होता है। मिनिस्टर जब देखता है कि मार्विन ने उसके बेटे को बचा लिया, वो उसे शाबाशी देता है। यहाँ पर सब मार्विन के लिए तालियां बजाते हैं। मार्विन की हरकतें बहुत अजीब होती है। उसने रात को जानवरों के तबेले में जाकर अपनी भूख मिटाने के लिए एक जानवर को मार दिया होता है और अगले दिन शेरिफ उसे अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि तबेले का जो मालिक था उसने एक आदमी का स्केच बनवाया है जिसने उनके तबेले में घुसकर उनके जानवर को मारा था और ये हूबहू मार्विन की तरह होता है। वो मार्विन से इसका जवाब चाहते हैं, लेकिन मार्विन वहां पर खाना खाने में पूरी तरह से व्यस्त होता है। वो एक जानवर की तरह खाना खा रहा होता है और ये देखने के बाद शेरिफ कहते हैं शायद तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ। मार्विन को 1 महीने की छुट्टी मिल चुकी है और जब वो घर पर होता है तो रियाना उससे मिलने के लिए आती है और देखती है कि उसने अपने पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है, जिस तरह से जानवर अपने घर को रखते हैं। और मार्विन जो कि रियाना से प्यार करता है उसे झूठ नहीं बताता, उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह से एक डॉक्टर ने उसके ऑर्गन्स बदलकर उसकी बॉडी में जानवर के ऑर्गन्स लगा दिए, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। साथ ही वो रियाना को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि रात होने वाली है और उसके अंदर जो हवस है वो रात को जाग उठती है, लेकिन रियाना वहां से जाने से मना कर देती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह यहाँ पर शेरिफ सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाता है क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि मार्विन ही वो इंसान है जो जानवरों को मार रहा है। मार्विन को पता चल चुका है कि शेरिफ और उसका सीनियर ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए वो मेंढक की तरह कूदता हुआ यहाँ से निकल जाता है। वो जंगल के अंदर भागना शुरू कर देता है और तभी उसके सामने डॉक्टर आ जाता है। ये वही डॉक्टर है जिसने उसके ऑर्गन्स को बदला है। डॉक्टर मार्विन को बताता है कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसके ऑर्गन्स को मैंने बदला था और अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। मार्विन कहता है कि पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ रही है। ये दोनों के दोनों भागने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर ज्यादा भाग नहीं पाता, उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है, इसलिए मार्विन को अकेले यहाँ से आगे भागना पड़ता है और जल्दी उसका सीनियर ऑफिसर उस तक पहुंच जाता है। वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है पर इससे पहले कि वो मार्विन को मारता, ऊपर से कोई चीज जो कि पुलिस ऑफिसर को देख रही थी उस पर हमला कर देती है, जिससे पुलिस ऑफिसर बेहोश हो जाता है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं बल्कि रियाना है। रियाना मार्विन को बताती है कि डॉक्टर ने मेरे भी बॉडी पार्ट्स को पहले बदला था, इसीलिए जो कंडीशन तुम्हारी है मेरी भी वही है, लेकिन मैं कंट्रोल में हूँ। ये सुनने के बाद मार्विन को बहुत खुशी होती है क्योंकि अब उसकी तरह एक लड़की भी है जो उसकी पार्टनर भी है और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि मार्विन के ऊपर जानवरों को मारने का आरोप है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, यहाँ पर मार्विन का ब्लैक दोस्त आ जाता है जो एयरपोर्ट पर काम करता है। वो सबको बताता है कि मैं वो इंसान हूँ जो जानवरों को मारता है, अब क्योंकि वो ब्लैक है और इस जगह पर ब्लैक लोगों की बहुत इज्जत है। साथ ही यहाँ पर ब्लैक लोगों के लिए कोई भी सजा नहीं होती, इसीलिए सब उसे छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और अब 1 साल बीत चुका है, मार्विन और रियाना ने शादी कर ली है। दोनों के दोनों टीवी देख रहे होते हैं जिसमें इन्हें पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने इनके ऑर्गन्स को बदला था